हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर डे 9 ऑफ 21 डे पाइथन सीरीज़। अभी तक हमने पाइथन में लूप्स के बारे में पढ़ा है, कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है, इफ एल्स एलिफ्स के बारे में पढ़ा है एंड हमने अभी तक और कल हमने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में। नाउ टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद लिस्ट इन पाइथन। आज हम पढ़ेंगे हम पाइथन में लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं, लिस्ट को रीड कैसे कर सकते हैं, उसकी लेंथ को कैसे रीड कर सकते हैं। और आज हम सिर्फ लिस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। लिस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आज हम उसको शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लेंगे पूरा। So let's start with our day 9. We will be starting with creating a list. So a main question arises कि हम एक लिस्ट कैसे बना सकते हैं। हम पाइथन में कोई भी लिस्ट बनाने के लिए हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन क्या लिस्ट है, क्या टपल है, और हम कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो एक बात याद रखना, हमेशा हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लिस्ट हमेशा जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं, तभी हम उसको लिस्ट बोल सकते हैं। जैसा कि आप हमारे एग्जाम्पल 1 में देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में नंबर्स हमारा एक वेरिएबल है, इज इक्वल्स टू, ये हमारी लिस्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40, 50, और यह स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, इसलिए हम इसको लिस्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता लग गया होगा कि लिस्ट किसे कहते हैं और लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। नंबर्स हमारा एक वेरिएबल था जिसके अंदर हमने इस पूरी लिस्ट को स्टोर कर लिया। जैसे हम इस चीज़ को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारी लिस्ट को प्रिंट करके दे दिया। हमने नंबर्स वेरिएबल के अंदर के डाटा को प्रिंट करवाया था, तो जिस जो कैरी करता है हमारी लिस्ट। एंड नाउ वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हम लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर का कोई भी एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले एक नंबर नाम की लिस्ट को जनरेट कर देते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स है 10, 20, 30, 40, 50। एंड आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो उसका जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम जीरो से डिनोट करते हैं। लाइक हमारा जीरो से इसमें स्टार्ट होता है, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो जीरोथ एलिमेंट है। ये दिस इज 10 इज़ आवर जीरोथ एलिमेंट, 20 इज़ आवर फर्स्ट एलिमेंट, 30 इज़ आवर सेकेंड एलिमेंट, 40 इज़ आवर थर्ड एलिमेंट एंड 50 इज़ आवर फोर्थ एलिमेंट। ऐसे ही हम इनको इंडेक्सिंग बोलते हैं कि ये हमारे इंडेक्स हैं। इसमें 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है। और अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में या फिर हम इसको चेक करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट एक लास्ट, बिल्कुल जो लास्ट एलिमेंट है वो चेक करना चाहते हैं ये कौन सा है, तो हम यूज़ करेंगे -1। -1 का मतलब है कि हमारा लास्ट एलिमेंट जो है उसको प्रिंट कर देता है। -2 लास्ट सेकेंड नंबर, -3 लास्ट थर्ड नंबर, -4 लास्ट फोर्थ नंबर एंड -5 दैट मीन्स लास्ट फिफ्थ नंबर। 0 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है एंड अगर हम माइनस यूज़ करते हैं तो वो लास्ट से स्टार्ट करता है। जैसे कि अब हम इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं इसने हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो हमने इसमें इंडेक्स डाला था, इंडेक्स हम सर्च करने के लिए हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। लाइक हमने वेरिएबल डाला नंबर्स, देन वी विल यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड देन 0। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वो इंडेक्स डालेंगे जौन सा नंबर हमें चाहिए। लाइक अगर हम इसमें 0 डालते हैं तो हमें जीरोथ एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हम इसमें थर्ड डालते हैं तो हमें इसका थर्ड एलिमेंट, अगर इसमें हमने डाला 3 तो इसमें हमें अपना थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा, लाइक जो है 1, 0, 1, 2, 3, जो हमारा 40 है। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसने हमारा थर्ड एलिमेंट जो है हमारा 40 वो प्रिंट कर दिया। और जैसे कि हम बात करते हैं -1 की, तो -1 हमारा प्रिंट करेगा लास्ट एलिमेंट को जो है हमारा 50। अगर इसकी जगह हम यूज़ करते हैं -5 तो ये हमारा प्रिंट कर देगा 10, क्योंकि -5 का मतलब है इसमें लास्ट फिफ्थ एलिमेंट जो कि है 10th। ऐसे ही हम यूज़ करते हैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ टू मॉडिफाई अ लिस्ट। लिस्ट को मॉडिफाई करना बहुत आसान है। किसी भी लिस्ट को मॉडिफाई करने का मतलब है कि हम कैसे उस लिस्ट के अंदर कोई भी, जैसे हमारा कोई फर्स्ट एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम यूज़ करके हम दूसरा एलिमेंट के अंदर उसको बना दें। लाइक इसमें हमारा सॉरी, लाइक इसमें हमारा 10, 20, 30, 40, 50 है। हम चाहते हैं कि हम 20 की जगह रिप्लेस करके 25 लाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम अपडेट करना। तो हम इसमें मॉडिफाई करेंगे नंबर्स, फिर हम उसका इंडेक्स डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, जिस भी इंडेक्स पे हमें वो रिप्लेस करना है, इज इक्वल्स टू जिस वैल्यू के साथ हमें उस चीज़ को रिप्लेस करना है।
हमने इसमें डाला नंबर्स हमारे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड रेगुलर वीडियोज़ फॉर कोडिंग एंड पाइथन। थैंक यू सो मच। ये एक लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर हमने डाला 10, 20, 30, 40, 50। अब हम चाहते हैं कि 20 की जगह पर 25 आ जाए, तो हमने डाला नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट 1, दैट मीन्स 10th इज़ 0th पोजीशन एंड 20 इज़ द फर्स्ट पोजीशन। तो हम चाहते हैं कि 20 की जगह हमारी 25th वैल्यू आ जाए। सो ये वैल्यू चेंज होने के बाद लिस्ट अपने आप अपडेट हो जाती है। अपडेट होने के बाद हम इस अपडेटेड लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने इसको रन किया। आप देख सकते हैं हमारा 20 जो वैल्यू थी वो 25 के साथ रिप्लेस हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं कि हम लिस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम लिस्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, बाद में लिस्ट बनाने के बाद हमें अगर उसका साइज़ बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या हम कैसे लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम कैसे उस लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए हमारे पास 3 ऑपरेशंस होते हैं। अपेंड का मतलब होता है कि हम लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। इंसर्ट का मतलब होता है कि हम कौन सी पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। और रिमूव का मतलब होता है हम कौन सी वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अपेंड में हम यूज़ करेंगे हमेशा ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स, और अपेंड हमेशा लास्ट में उस वैल्यू को ऐड करता है। इंसर्ट में हम सबसे पहले देंगे इंडेक्स कॉमा 15। अगर हम इंडेक्स देंगे तो आप देख सकते हैं हमने इसमें 2 इंडेक्स दिया है, तो 0, 1, 2, दैट मीन्स सेकेंड पोजीशन पर ये 15 को ऐड कर देगा, यानी कि 20 के बाद और 30 के पहले जो हमारी सेकेंड पोजीशन पे उस पर 15 ऐड हो जाएगा। इंसर्ट से 15 ऐड होगा, रिप्लेस नहीं होता इंसर्ट से। और रिमूव के लिए हमें उस वो वैल्यू देनी पड़ेगी जौन सी वैल्यू हमें रिमूव करनी है। सो इफ़ वी रन दिस कमांड यू कैन सी दैट आफ्टर ऑपरेशंस हमने अपेंड किया 60 को, लास्ट में हमारे लास्ट में 60 ऐड हो गया। देन हमने सेकंड पोजीशन पे 15 को ऐड किया, 0, 1, 2। आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पे जो कि है 20 के बाद और 30 के पहले 15 हमारा ऐड हो गया। फिर हमने 40 को रिमूव किया, इसमें 30 के बाद जो 40 था वो हमारा रिमूव हो गया। तो रिमूव करने के लिए हमें उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हम इस एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं। इंसर्ट में हमें वो चीज़ उस चीज़ का इंडेक्स देना पड़ता है कि हम कौन से इंडेक्स पर उसको ऐड करना चाहते हैं। तो ये था हमारा मेथड्स कि हम कैसे कैसे अपेंड कर सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर से। नेक्स्ट हमारा है लूप थ्रू लिस्ट, कि हम लिस्ट के अंदर लूप कैसे बना सकते हैं। लूप बनाना बहुत आसान है। जैसे कि हम लेते हैं ये हमारा 5th एग्जांपल है, प्रिंट हमने करवाया लिस्ट एलिमेंट्स, नंबर्स हमारा वेरिएबल था जिसके अंदर हमारी पूरी लिस्ट है। फिर हमने एक लूप लगाया नम इन नंबर्स, जो हमारा नम है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर्स के सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं। देन वी विल प्रिंट नम, कि हम इसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर्स की जो लिस्ट है इस लिस्ट के ऊपर हम लूप लगाएंगे। तो उसको लूप लगाने के लिए फॉर नम इन नंबर्स हम ये लूप स्पेसिफाई करेंगे। इसमें हम रेंज नहीं लेंगे क्योंकि रेंज लेते हैं हम किसी भी अननोन के लिए। यहाँ पर हमारे पास सारी लिस्ट नॉन है तो इसके लिए हमने लिया नंबर्स, देन हमने सेमीकोलन लगाया, देन प्रिंट नम। नम के अंदर हमारे ये इंडिविजुअल एलिमेंट स्टोर हो गए थे। जैसे हमने पहला लूप रन किया, लूप में पहले 10 स्टोर हो गया, देन उसने 10 को प्रिंट कर दिया। फिर वो दोबारा लूप चला, फिर उसने 20 को स्टोर किया नम के अंदर, देन उसने प्रिंट कर दिया 20। ऐसे ही करके उसने 30 को प्रिंट किया, फिर 40 को, फिर 50 को। अब हम इस कमांड को रन करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसने अलग अलग सबको प्रिंट किया है। तो हम ऐसे इसके ऊपर हम लूप भी चला सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कि हम कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं लिस्ट के रिगार्डिंग, कि हम लिस्ट हमें कोई बनानी है यूज़र से इनपुट लेकर। तो वो करने के लिए ये सबसे आसान है हमारा। हम सबसे पहले एक काम करेंगे, एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। एम्प्टी लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस लिस्ट को बनाने के बाद हम उसके अंदर हमेशा अपेंड करेंगे उस चीज़ को। लाइक आपको बोला गया है कि आपके पास एक हमें यूज़र से इनपुट लेना है और हमें 1 से लेकर 10 तक इनपुट लेकर एक लिस्ट बनानी है। तो उसको कहीं ना कहीं ऐड करने के लिए हम एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे ताकि हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल 6 में लिया है आइटम्स इज इक्वल्स टू। एम्प्टी लिस्ट बनाने के लिए हम 2 कर्ली ब्रैकेट्स, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। आइटम्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट्स जो हमारा एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है, एन इज इक्वल्स टू इंट इनपुट हाउ मेनी आइटम्स यू वांट टू ऐड। ये हमने इसलिए लिया है ताकि हम इसके ऊपर एक लूप चला सकें। लूप चलाने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम हर बार इनपुट लेंगे
और हर बार इनपुट लेने के बाद हम उस चीज़ को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो फॉर आई इन रेंज एन, हमने एन तक जो हमने इनपुट लिया था उस तक इसको रन किया। देन वी विल डू वैल्यू इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर आइटम्स। फिर हम उसके अंदर अपने आइटम्स एंटर करेंगे। लाइक हमें कुछ भी ऐड करना है लिस्ट के अंदर, या हमें कोई नंबर है या कोई भी स्ट्रिंग है तो हम उसको उसके अंदर ऐड करेंगे। देन आइटम्स डॉट अपेंड, हमने यहाँ पर डॉट अपेंड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐड करने के लिए हम हमेशा अपेंड को यूज़ करते हैं। तो आइटम्स डॉट अपेंड वैल्यूज़, वैल्यू के अंदर हमने सारी जितना भी इनपुट लिया था ये वैल्यू को आइटम के अंदर अपेंड कर देगा। एट लास्ट जितना भी ये लूप चला उसके बाद ये लूप एंड करने के बाद हमें लिस्ट प्रिंट करके दे देगा। जैसे हम इसको चलाते हैं लूप को 3 बार तक, हमने सबसे पहला आइटम डाला 10, फिर 20, देन 30। इसने लिस्ट के अंदर डाल दिया 10, 20, 30। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने किसी भी एग्जाम्पल में ऊपर किसी भी लिस्ट के अंदर इन्वर्टेड कोमास को यूज़ नहीं किया था। वो हमने इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो सब थे इंटीजर वैल्यूज़। अभी हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू को लिया है। इनपुट हम हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू का लेते हैं। अगर इसकी जगह हम डाल देते हैं इंट, तो अब हम इसे रन करते हैं। अब हम लेंगे इसकी वैल्यू 3, 10, 20, 30। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं क्योंकि वो थी हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ और ये है हमारी इंटीजर वैल्यू, इसलिए इसमें डिफरेंस था। So that was all about our day 9 list in Python. Stay connected for day 10. We will learn about tuples in day 10, and the notes and the code and assignment will be given on my GitHub page. Subscribe and follow for more. Thank you so much.